नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। नाजरीन, उर्दू कवायद के इस कोर्स में आपको मुकाबला जाती इम्तिहानों के तर्ज पर स्टडी पॉइंट की जानिब से पूरी कोर्स करवाई जाएगी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवायद के 5 हिस्सों में से इल्म हिजा का बयान पढ़ लिया है। अब हम लोग इल्म सर्फ का बयान पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं इल्म सर्फ किसे कहते हैं। कि इल्म सर्फ उस इल्म को कहते हैं जिसमें अल्फाज से मुतल्लिक मालूमात हासिल हो। यानी इल्म सर्फ जो होता है, जो लफ्ज़ों की बाबत हमें बताता है कि इसमें अल्फाज की तकसीम, एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ होता है, कवायद के लिहाज से लफ्ज़ की अपनी हैसियत होती है या उसकी तब्दीली वगैरह से जो नई सूरत पैदा होती है, उन सब का ज़िक्र इल्म सर्फ के तहत किया जाता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि जैसे नवेद अच्छे कपड़े पहनता है। नवेद अच्छे कपड़े पहनता है। तो अब अगर हम इसको सर्फ के लिहाज से समझेंगे तो जैसे नवेद अच्छे कपड़े पहनता है, तो नवेद क्या है? इसमें मारफा है। ये इल्म सर्फ में हमें मालूम होगा कि नवेद क्या है? इसमें मारफा है, मुज़क्कर भी है नवेद और वाहिद भी है। और नवेद जो है ये हालत फ़ाइली में है। किस में है? हालत फ़ाइली में। और इसी तरह जो अच्छे हैं, नवेद अच्छे कपड़े पहनता है, यहाँ अच्छे जो है अच्छे सिफत है और कपड़े क्या हो जाएगा? ये मौसूफ हो जाएगा। और ये मौसूफ जो है ये कपड़े ये हालत मफ़ऊली में है, यानी कि ये जो इसकी हालत है यानी मफ़ऊल बनकर आ रहा है। और इसी तरह पहनता है क्या हो जाएगा? फ़ेल मुतअद्दी है और ज़माने हाल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो मालूम होता है कि जैसे नवेद क्या है? इसमें मारफा है, मुज़क्कर है, वाहिद है, हालत फ़ाइली में है, अच्छे क्या है? अच्छे ये सिफत है और कपड़े मौसूफ है और हालत मफ़ऊली में है और पहनता है फ़ेल मुतअद्दी और ज़माने हाल है। तो इन सब चीज़ों का जो नॉलेज होता है, हमें जानकारी मिलती है, ये इल्म सर्फ के तहत हमें ये सब मालूम होता है। आगे देख लेते हैं कि जब इंसान बोलता है तो उसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उसे हम कलमा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं या लफ्ज़ कहते हैं। अब ये जो कलमा है ये 2 किस्म के होते हैं। एक होता है मौजू, दूसरा होता है मुहम्मल। मौजू किसे कहते हैं? कि यानी कि मानेदार जो होगा उसको मौजू बोलेंगे और जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई माना नहीं होता, उसको बोलते हैं मुहम्मल। तो मौजू है जैसे वो अल्फाज जिसका कोई मतलब अदा हो, जिसका कोई मतलब अदा हो, जिसका कोई माना हो। जैसे बोलेंगे हम कलम, तो कलम से हमको एक बात समझ में आ रही है कि लिखने वाली चीज़ के बारे में बात हो रही है। इसी तरह किताब से हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई पढ़ने वाली चीज़ है, कोई किताब है, उसके बारे में हमें नॉलेज हो रहा। और इसी तरह कॉपी के बारे में ये पता चल रहा है हमें कि उसमें लिखा जाता है। तो मौजू वो अल्फाज जिसका कोई मतलब अदा हो, जिसका कोई माना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मौजू बोलते हैं। तो लफ्ज़ 2 टाइप के होते हैं, यानी 2 किस्म के होते हैं, या तो वो मौजू होगा या मुहम्मल होगा। तो मुहम्मल देख लेते हैं कि मुहम्मल वो अल्फाज जिसका कोई माना या मतलब ना हो, यानी उसका कोई मतलब ना निकलता। जैसे वलम, यानी कलम से वलम। जैसे बोलते हैं कि हमें कलम वलम चाहिए, तो कलम तो मौजू हो गया और वलम क्या हो गया? मुहम्मल हो गया। इसी तरह किताब विताब चाहिए, तो किताब जो मौजू हो गया और विताब क्या हो गया? मुहम्मल हो गया। इसी तरह हमें कॉपी वॉपी चाहिए, तो कॉपी क्या हो गया? यानी कि मौजू हो गया और वापी क्या हो गया? मुहम्मल हो गया। इसको राहत इंदौरी ने भी अपने शेर में इस्तेमाल किया है, यानी कि मौजू और मुहम्मल दोनों लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। जैसे यानी कि शेर है कि जब से वो रूठा है रूठे रूठे हैं, जब से वो रूठा है रूठे रूठे हैं, तकिया वकिया। तो तकिया क्या हो गया? मतलब मौजू हो गया और वकिया क्या हो गया? मुहम्मल। तकिया वकिया, बिस्तर वस्तर, चादर वादर सब। तो ये क्या है कि मुहम्मल लफ्ज़ का भी इस्तेमाल होता है बोलने में, लेकिन उसका कोई माना और मतलब नहीं होता है। कलमा की किस्में, कलमा की 3 किस्में हैं। एक होता है इस्म, फ़ेल, हर्फ। तो इस्म और फ़ेल और हर्फ ये किसकी किस्में हैं? कलमा की किस्में हैं। इसको समझते हैं अच्छे से कि इस्म वो कलमा या लफ्ज़
कि वो कलमा या लफ्ज़, कलमा की मीनिंग हुई लफ्ज़, यानी कलमा को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ड बोलेंगे और हिंदी में तो शब्द। तो कलमा और लफ्ज़ दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि इसको इंग्लिश में कलमा और लफ्ज़ को वर्ड बोलेंगे और हिंदी में शब्द बोलेंगे। तो इसमें वो कलमा या लफ्ज़ जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम मालूम हो, यानी जिससे हमें किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम मालूम होगा, वो क्या होगा, इसमें होगा। जैसे शाहिद, तो शाहिद एक व्यक्ति का नाम है, एक शख्स का नाम है। और इसी तरह कलम, कलम भी एक चीज़ का नाम है। ताजमहल ये भी एक चीज़ का नाम है। पटना एक जगह का नाम है। आम ये एक चीज़ का नाम है। तो शाहिद, कलम, ताजमहल, पटना, आम, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। जब ये इसमें हो गया तो ये हर्फ से छट जाएगा और फेल से। ये फेल नहीं हो सकता, ये हर्फ नहीं हो सकता। ये सब एग्जाम्पल ना तो फेल हो सकता है ना हर्फ हो सकता है। अब हर्फ समझते हैं किसे कहते हैं, कि हर्फ वो अल्फाज जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि हर्फ किसे कहते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो या तो दो इसमों को जोड़ते हैं आपस में या दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अगर हम हर्फ को तन्हा बोलेंगे या लिखेंगे तो उसके कोई माना नहीं निकलते, यानी तन्हा बोलने या लिखने में उसके माना नहीं निकलते। जैसे तक, पर, से, को, नीचे, ऊपर वगैरह, अगर हम इसको तन्हा बोलते रहेंगे तो इसका कोई माना और मतलब नहीं निकलेगा। जैसे बोलेंगे कि किताब टेबल पर है, तो यहाँ पे जो पर है ये क्या हो गया, हर्फ हो गया। तो अब बात समझ में आ रही है। अगर हम पर बोलते रहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। मैं दिल्ली तक जाऊंगा, तो तक जो है ये क्या हो जाएगा, हर्फ हो जाएगा। क्यों, मैं दिल्ली तक जाऊंगा, तो जाऊंगा और दिल्ली ये दो आपस में एक यानी कि वर्ड है, और इस वर्ड को क्या कर दिया, जोड़ दिया आके, कौन, तक। तो हर्फ वो अल्फाज जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और तन्हा लिखने या बोलने पर उसके कोई माना नहीं निकलते। जैसे तक, पर, से, को, नीचे, ऊपर वगैरह। अब फेल समझ लेते हैं कि फेल वो कलमा जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी रिसेंटली सहायक उर्दू अनुवादक यानी मुआविन उर्दू मुतरजिम का इम्तिहान हुआ था, जिसमें ये फ़ेल की तारीफ पूछा था कि फ़ेल किसे कहते हैं। तो फ़ेल समझ लेते हैं अच्छे से। मुकाबला जाती इम्तिहानों में इन सब का यानी कि यूज़ है और ये तारीफ़ें पूछी जाती हैं। फ़ेल वो कलमा जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो, उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। जैसे मसलन नवेद दौड़ता है, हम खेल रहे हैं, लड़के आए। इन जुमलों में यानी कि दौड़ता है, खेल रहे हैं, आए क्या है, ये फ़ेल है। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमें सपोर्ट करते रहें और अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हमें लिख सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।